हेलो, वेलकम टू डेवोरिजन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैप फंक्शन के बारे में। मैप फंक्शन क्या होता है और हम उसका पॉलीफिल भी देखेंगे कि उसका पॉलीफिल कैसे लिख सकते हैं, ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि मैप फंक्शन बिहाइंड द सीन काम कैसे करता है। मैप फंक्शन एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे। इट डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग एरे अगर दे रखा है तो हमको इस एरे के एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके एक नया एरे जनरेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैप फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो ये कैसे कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं। जैसे मेरे पास एक ARR एरे है, उसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कोई फंक्शन है, जैसे ये मल्टीप्लाई बाय 2। मैं चाहता हूँ कि ये जो भी मेरे एरे के एलिमेंट है ना, इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके एक नया एरे फॉर्म करूँ। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैंने एक फ़ंक्शन बनाया। ये फंक्शन मैं सबके ये जो मैंने फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई बाय 2, ये फंक्शन को मैं हर एक एलिमेंट पे, इस एरे के हर एक एलिमेंट पे यूज़ करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट हमें एक फंक्शन देता है, मैप फंक्शन, ठीक है। तो मैं इस मैप का अभी पॉलीफिल लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट, मैं इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ माई मैप, ठीक है। क्योंकि मैं अपना खुद का बना रहा हूँ तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं। फंक्शन लिखा मैंने, तो यहाँ पर जैसे लेट्स सपोज मैंने एक कॉल बैक लिख दिया। ये कॉल बैक क्या होगा, ये फंक्शन जो हम आगे पास करेंगे, ठीक है। अब हमने देखा था मैप फंक्शन क्या पढ़ा था हमने, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू एरे। तो न्यू एरे क्रिएट करेगा ना ये। तो सबसे पहले मेरे को एक एरे मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेता हूँ आउटपुट नाम से, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए एम्प्टी कर देता हूँ। इसमें मैं रिजल्ट स्टोर करवाऊँगा और बाद में इसी को रिटर्न करवाऊँगा। और ये कैसे होगा, आपने देखा था कि एरे मेथड, मैप मेथड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे। तो मतलब ये जो एरे है, मेरे को इस पे ट्रैवर्स करना है, राइट। मेरे को इसके हर एलिमेंट पे ट्रैवर्स करना है, तो उसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ ट्रैवर्सिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर लेट आई इक्वल्स टू ज़ीरो एंड आई इज़ लेस देन दिस डॉट लेंथ, ठीक है। यहाँ पर मैं दिस अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता होगा दिस का फंक्शनिंग। अगर नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट्स में बताना, मैं दिस की वर्किंग पे भी आपको एक वीडियो ला के दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं एक बता देता हूँ, ये दिस यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ये एरे डिनोट कर रहा है, मतलब जिस एरे पे ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो इसमें दिस की बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है, आप मेरे को बताना अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो, ठीक है। अब आउटपुट डॉट पुश मेथड मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। पुश मेथड क्या करता है, एरे में वैल्यू पुश करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉल बैक मैंने फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, इन्वोक करूँगा, ठीक है। इसमें मैं दिस में ब्रैकेट में आई दे दूँगा, मतलब ये दिस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये करंट एलिमेंट दिस ऑफ आई, मतलब आई ऑफ दिस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, बेसिकली करंट एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। तो ये करने के बाद यहाँ पर आके मैं कर दूँगा रिटर्न आउटपुट। तो आप देख सकते हैं हमारा मैप फंक्शन कंप्लीट है। इसको रन करके देख सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास एरे है, ये मैंने एरे यहाँ पे लिखा, एरे यहाँ पर मैं अपना माई मैप चलाता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने मैप फंक्शन बनाया, और ये क्या लेता है आपको भी पता है, ये कॉल बैक लेता है। तो यहाँ पर ये मैंने कॉल बैक बनाया था, ये आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पर पास कर दूंगा मैं, जो पैरामीटर दिया था कॉल बैक, इसको मैंने पास कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ गया, 2468। यही चाहता था ना मैं, हमारी ये एग्जिस्टिंग एरे थी, मैं चाहता था इसका हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, 1 था, 1 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8। और यहाँ पे आप देख सकते हो ARR क्या है हमारा, वही है, ओरिजिनल एरे है, ठीक है। ये हमारे पास है न्यू एरे, ये हमारे पास है एग्जिस्टिंग एरे। हम एक और चीज़ देखें, हमारा ये ARR है, और मैं यहाँ पे मैप फंक्शन जो हमारा जावास्क्रिप्ट देता है वो बिल्ट इन, मैं वो भी यूज़ करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई यूज़ किया,
मल्टीप्लाई मैंने बाय 2 फंक्शन यूज़ करके देखा, ये देखो इससे भी सेम आउटपुट आ रहा है। तो इससे तो एक चीज़ क्लियर होगी कि हमारा मैप फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसकी जगह आप ये नहीं देना चाहते हो, आप अपना और कोई कॉल बैक यूज़ करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एरो फंक्शन देता हूँ, मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिखा, ठीक है, मतलब ये हर एलिमेंट पे ही इसको ट्रैवर्स करेगा, चेक करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर, एलिमेंट इंटू 3, ताकि मैं चाहता हूँ कि 3 से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आए। आप देख सकते हो 3, 6, 9, 12 ऐसा, राइट। तो आप देख सकते हो ये हमने जावास्क्रिप्ट का खुद का पॉलीफिल लिख दिया। अब इसका हम वर्किंग देख लेते हैं एक बार, ये इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको ड्राई रन करवाता हूँ बोर्ड पे। चलिए इसको ड्राई रन करके समझते हैं कि ये क्या क्या रहा है। हमारे पास एक एरे दी हुई है जिसमें कि मेरे पास इनिशियली अभी 4 वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, ओके। तो यहाँ पर एक फंक्शन मैंने एक बना के रखा है मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि क्या कर रहा है, वो एक नम पैरामीटर ले रहा है और वो क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, नम इंटू 2। मतलब जो भी पैरामीटर ले रहा है, जो भी नंबर ले रहा है, उसको 2 से रिटर्न करके, 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है, दैट्स इट। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है रिटर्न नम इंटू 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया है, जो मेरी एरे थी ना, जो ये अगर आप देख सकते हो ये वाली मेरी जो एरे थी, ये एरे पे मैंने अपना माई मैप फंक्शन जो मैंने ये बना के रखा है, ये मैं कॉल कर रहा हूँ। तो उसको मैंने क्या दिया, आर्ग्यूमेंट क्या दिया, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप देखोगे यहाँ पे फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, वो कॉल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था ना, तो यहाँ पर मैंने कॉल बैक में दे दिया मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब एक फंक्शन पास कर दिया। तो इसकी ये क्या हो गया अभी, हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, जो फंक्शन एज अ पैरामीटर लेता है, एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है और यह फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को जब कॉल किया, जैसे ये लाइन हिट होगी, कंपाइलर जैसे ये लाइन को हिट करेगा, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो उसमें फिर ये उसमें घुसेगा, इस फंक्शन में घुसेगा, माई मैप में, ठीक है। तो माई मैप में मैंने सबसे पहले क्या देखा कि मैंने एक न्यू एरे जो एम्प्टी डिक्लेयर किया था, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ न्यू एरे मेरा था, एम्प्टी था, राइट। तो अब मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मार्कर का कोई कलर और रख लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरी वैल्यू अगर आप मैं देखो, फॉर मैंने ट्रैवर्स करना था ना, मैप फंक्शन में ट्रैवर्स करना था, तो क्या है, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0। अभी आई की वैल्यू 0 है, तो मैं अंदर घुसा और आई लेस एरे लेंथ से छोटा है। एरे लेंथ यहाँ पे क्या हुई मेरी, 4 हुई ना, ठीक है। तो मेरे को 3 तक चलाना है, इंडेक्स 3 तक चलाना है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू एरे डॉट पुश, इस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। ये जो कॉल बैक है ना मेरा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये कॉल बैक क्या कह रहा है, कॉल बैक ये क्या है, ये फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 फंक्शन है। तो ये मल्टीप्लाई 2 फंक्शन क्या है, नम एक्सपेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे नम मैं ये पास कर रहा हूँ, दिस आई ऑफ दिस। तो आई ऑफ दिस, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, दिस 0, राइट। तो 0 इंडेक्स पे मतलब क्या है, एरे 0 पे क्या है, वैल्यू है, पड़ी है 1। तो ये है 1, तो यहाँ पे 1 गया, तो क्या हुआ, 1 इंटू 2 क्या हुआ, 2 हुआ। तो ये यहाँ पर आ गया 2, राइट। उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होगा, तो अभी दिस ऑफ 1 क्या होगा, अब देखोगे 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 4 पड़ी है, ओके 4। अब ये यहाँ पे जाएगा 4, ठीक है, अब 4 जाएगा, तो अब 4 इंटू 2 कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर आई इंक्रीमेंट होगा, तो अब तीसरी चली जाएगी, ठीक है। अब आएगा आई इक्वल्स टू 2, ओके, इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है, 9 है, ओके 9 आ गया। तो 9 इंटू 2 क्या होगा, 18, तो यहाँ पर 18 वैल्यू आ जाएगी, ओके बहुत बढ़िया। अब क्या है, दिस ऑफ 3, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू है, 16, 16, ओके 16 इंटू 2 क्या होगा, 32, ओके। तो यहाँ पर 32 चला जाएगा, क्योंकि पुश होगा ना यहाँ पर, ये देखिए न्यू एरे डॉट पुश, मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ से इस फंक्शन से रिटर्न हो रहा है वो फिर पुश जा रहा है किसमें, न्यू एरे में, जो एम्प्टी एरे था। तो यहाँ पर 2, 8, 18, 32, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, जो रिटर्न कर रहा है ये क्या कर रहा है, 2, 8, 18 एंड 32, राइट, बहुत बढ़िया। अब वो
अब देखो दिस की वैल्यू अभी आई इंक्रीमेंट होगा, यहाँ के बाद भी दिस की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। लेकिन वो 4 होगा नहीं, चेक नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था आई, जैसे 4 इज लेस देन 4, नहीं ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, क्योंकि इक्वल टू होता तो ये लाइन एग्जीक्यूट करती है, आगे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहीं पे लूप एंड हो जाएगा और हमारा ये वैल्यू रिटर्न होने के बाद ये हमारी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही है हमारा मैप फंक्शन। आई होप मैंने ड्राई रन इतना अच्छा तो नहीं किया, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था मैप फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना जो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे और भी प्रोटोटाइप्स मेथड लाने वाला हूँ। बहुत सारी वीडियोस आगे फ्यूचर में आने वाली हैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे मेथड्स पे वीडियोस लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी दबा लें।